बॉलीवुड का जाना माना नाम शेखर सुमन एक दिन कैमरे के सामने आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में पुनर्जन्म जैसी घटना हो चुकी है या होने वाली है। अब आपको इस बात पर कितना भरोसा है? क्योंकि जब कोई साधारण इंसान ऐसी बातें करता है तो कुछ लोग कहते हैं बेकार की तकियानुसी बातें हैं, इन बातों में कोई भी तर्क या ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन एक जाना माना चेहरा, जो चेहरा वायरल है या जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, लोकप्रिय है या हर कोई उसे जानता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, अगर वो ये बात कहे तो फिर इस बात को सत्यता का प्रमाण मिल जाता है। कैसे? क्योंकि जाना माना चेहरा जो वायरल फेस होता है, अगर किसी तम्बाकू की भी ऐड करे ना तो वो तम्बाकू गोल्डन या डायमंड में बदल जाता है। कहते हैं कि हर दाने में स्वाद होता है और वो फिर बहुत तेज़ी से बिकता है। तो चलिए यहाँ पर आज आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जहाँ पर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, नेता कहूँ, जिनका नाम शेखर सुमन है, उन्होंने दावा किया है कैमरे के सामने आकर कि हमारे घर में पुनर्जन्म हो चुका है या होने वाला है। क्या आपको इस बात की खबर है? इस बात को जब पूरा जानोगे तो हैरान हो जाओगे। इस सच्ची घटना को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और इस घटना की शुरुआत भी हम शेखर सुमन के घर से ही करते हैं। शेखर सुमन का वो दौर जब वो शायद एक कहते ना कि ज़िंदगी में मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का फल उन्हें बखूबी मिल भी रहा था। शेखर सुमन के दो बेटे होते हैं, जिसमें एक का नाम अध्ययन सुमन होता है और दूसरे का नाम आयुष सुमन होता है। ये दोनों बेटे बड़े ही प्यारे थे। इन दोनों की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। दोनों ही बहुत प्यारे थे और शेखर सुमन अपने बेटों को बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी अलका सुमन जो होती है वो भी अपने बच्चों को बहुत ही प्यार और बहुत अच्छे से रखती है। यहाँ पर शूटिंग पर जाना, काम करना, ज़िंदगी का वही शेड्यूल था। सुबह से शाम तक हर काम फिक्स था और काम करना ज़रूरी था, क्योंकि शायद ऊंचाइयों को या बुलंदियों को छूना है। एक रेस थी जिस रेस में सभी को दौड़ना है, शायद उसी रेस में शेखर सुमन को भी सबसे आगे आना है। दोस्तों, यही सब कुछ चलता रहता है। तभी यहाँ पर शेखर सुमन का जो बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम आयुष होता है, आयुष 11 वर्ष का हो जाता है। जब आयुष 11 वर्ष का हो जाता है, इससे पहले आयुष की उम्र यानी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घटती हैं। आयुष की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जो कि शेखर सुमन के पिता, जो कि डॉक्टर, वही पहचान लेते हैं। यानी वो दिल की एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। यानी दिल की कोई ऐसी बीमारी थी जो बहुत ही कम लोगों में होती है, जैसे 100 लोगों में से एक इंसान को हुई। वो बीमारी शेखर सुमन के बेटे को होती है, जिसका नाम आयुष होता है। दोस्तों, ये बीमारी के बारे में जब घर वालों को पता चलता है और जब कुछ ज़रूरी चेकअप किए जाते हैं तो जो पिता का शक था या इस घर में जो शक या वहम पल रहा था वो सत्य निकलता है। और जब ये सत्य निकलता है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। शेखर सुमन भगवान से कहता है, क्यों मेरा ही बेटा, क्यों? इस तरह से उसकी आंखें नम होती हैं, लेकिन इलाज चल जाता है। शेखर सुमन जी कहते हैं कि आसान नहीं था एक बीमार बेटे को छोड़कर, या उस बेटे को छोड़कर जो शायद मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था, उसे छोड़कर शूटिंग पर जाना, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स होती हैं जो हर हालत में हमें करनी होती हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, शायद क्या पता वो क्या कुछ करके या कुछ दाव पर लगाकर वहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर एक दिन का बात बताती हूँ। एक दिन की बात, जब यहाँ पर आयुष का आखिरी दिन था, जब वो 11 साल का था, तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ती है। अब इलाज चल तो रहा था, लेकिन आज शेखर सुमन को शूटिंग करने के लिए जाना है। डायरेक्टर से वादा किया हुआ है। तभी यहाँ पर शेखर सुमन का बेटा आयुष जो होता है 11 वर्ष का, यहाँ पर 1995 की बात आपको बता रही हूँ। 1995 में वो शाम होती है, यानी शेखर सुमन का बेटा अपने पिता के हाथ को पकड़ कर कहता है, पापा आज मत जाओ ना, आज आपको मेरे साथ रहना है। शेखर सुमन की आंखें भर आती हैं। घुटनों पर बैठकर अपने बेटे से कहता है कि बेटा, ये काम ज़रूरी है, काम नहीं करूँगा तो डायरेक्टर को वादा दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शेखर सुमन को नहीं पता था कि ये उसके और उसके बेटे के आखिरी शब्द होंगे। वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद आयुष इस दुनिया से चला जाता है। आयुष को जब आयुष की माँ खाना दिया करती थी
तो वो हमेशा एक शब्द बोला करता था, कुछ भी देते थे उसको आयुष जो होता है मरने से पहले, तो वो कहता है कि इतने से मेरा क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ा है। वो हर चीज़ में ऐसा कहा करता था, कभी कभी किसी बच्चे की आदत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ पिता सुनता है, माँ सुनती है, शायद उनके लिए ये दुनिया जैसे लुट गई हो, ये दुनिया तबाह हो गई हो, ऐसी घटना है जो घर में घटी है। क्योंकि माँ बाप के सामने अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो उस माँ बाप के जितना दर्द शायद किसी को नहीं होगा जितना उस माँ बाप को होता है। शेखर सुमन आते हैं, बेटे को बाहों में भरते हैं, बहुत सारा दुख और विलाप वहाँ पर होता है। अंतिम विदाई उस बेटे को दी जाती है, लेकिन तभी शेखर सुमन को एहसास होता है कि उसका बेटा मरा नहीं है, वो आत्मा बनकर उसी के आसपास है। कल भी हमने आपको एक स्टोरी ऐसी बताई थी जिसमें एक बेटा जो दिल्ली का रहने वाला था वो कहता है कि मेरी माँ मुझे नज़र आ रही है। उसी तरह से शेखर सुमन के मन में होता है कि उसका बेटा उसके आसपास रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों यहाँ पर पत्नी अलका को भी यही लगता है कि हमारा बेटा कहीं गया नहीं है, वो हमारे आसपास है। उसका होने का एहसास हमें होता है और उस एहसास को हम बयां नहीं कर सकते, यानी लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जब होती रहती हैं, ज़िंदगी बढ़ती रहती है। अब एक बार बनारस के यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में ये परिवार जाता है, जिसमें शेखर सुमन का बड़ा यानी छोटा बेटा होता है, जिसका नाम अध्ययन सुमन होता है। ये सभी परिवार के मिलकर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन माँ बाप के मन में वही बेटा था। उस बेटे को याद करते हुए शायद बनारस के विश्वनाथ मंदिर में ये याद कर रहे थे कि हमारा वो बेटा होता तो परिवार इस कदर होता। वहाँ से जैसे ही दर्शन कर कर लौटते हैं तो जो शेखर सुमन की पत्नी है अलका, इन्होंने बाकायदा अपना एक इंटरव्यू में बताया है, तभी वहाँ पर एक खड़ी रहती हैं, तभी एक बाबा रूप में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि कुछ दीजिए, मतलब दान दीजिए, कुछ दीजिए। तभी यहाँ पर अलका जो होती हैं, अलका सुमन, कुछ पैसे जब हथेली पर रखती हैं, तभी ये संत कहता है कि इतने से मेरा क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पर अलका की जैसे पीठ फिरती है, तभी उसने बोला कि इससे मेरा क्या होगा। जैसे ही वो ये शब्द सुनती है तो अलका सुमन जो होती है वापस जब घूमती है तो वहाँ पर वो संत जो मांगने वाला था या लेने वाला था वो कहीं पर भी दूर दूर तक, यानी केवल बस वो घूमी थी, एक पग भी उसने आगे नहीं रखा। लेकिन इतनी देर में ही अलका सुमन के सामने से, जिसने ये कहा था ना कि इससे मेरा क्या होगा, क्योंकि इस शब्द को बोलते ही अलका सुमन को अपना वो बेटा याद आ जाता है। जब वो बीमार था तो वो अपने बेटे को खाना दिया करती थी या उससे बातचीत किया करती थी, तो वो हर सामान में कहता था कि इससे मेरा क्या होगा, मुझे तो और ज़्यादा चाहिए। तो आज उस संत ने वो बातें याद दिलाती थी। दोस्तों इसके बाद वहीं पर इनसे कुछ संतों ने कहा, जैसे ये बहुत भावुक रहते हैं, तभी उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है यानी आयुष सुमन जो है वो तुम्हारे अध्ययन सुमन का बेटा बनकर तुम्हारे ही घर में आएगा। ये हमारी भविष्यवाणी है, ये झूठ नहीं हो सकती। और जो संत गायब हुआ था, ये भी अलका कहती हैं कि मेरे जीवन का वो सत्य है जिसे मैं अब तक भी स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसके शब्द और मेरे 11 साल के बेटे के शब्द हूबहू थे। मैं उस चीज़ को कतई नहीं भूल सकती जो मेरे कानों में गूंजती है। मैं कैसे उन चीज़ों को भूल सकती हूँ जो मुझे आज भी याद हैं और आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ। दोस्तों जो अलका सुमन है वो कभी भी अपने बेटे को नहीं भूलती हैं। 2009 की ये घटना है जो कि मंदिर पर एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने उनके 11 साल के बेटे की याद दिलाई। अब बात चली है यहाँ पर कि शेखर सुमन जो हैं वो पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास करते हैं। ये पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारे बेटे के यानी संतान होगी और हमारा बड़ा बेटा इसी घर में आएगा। ये इनका पूरा मानना है, क्योंकि सत्य सनातन को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और ये कोई हवा में छोड़ी हुई बातें नहीं हैं, ये वो सच्ची बातें हैं जो आपको मैं सुना रही हूँ। जहाँ एक परिवार का दर्द शायद एक तरफ और एक परिवार की मान्यता एक तरफ, वो दर्द और मान्यता जब मिलेगी ना तो ये प्रकृति ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार करेगी और शेखर सुमन का बड़ा बेटा ज़रूर उनके सामने उनके पोते के रूप में आएगा, उनका ये मानना है। और एक इंटरव्यू में वो बाकायदा कहते हैं कि बिल्कुल
मेरा बेटा मेरे पोते के रूप में। और क्योंकि हमसे कई संतों ने, कई पंडितों ने, कई ब्राह्मणों ने कहा है, कई संतों ने कहा है कि तुम्हारा बेटा आयुष वापस ज़रूर आएगा, इसी घर में आएगा, संजोग या कुछ विधि का विधान ऐसा बन रहा है। तो दोस्तों, ये वो घटना थी कि जहाँ पर एक परिवार का विश्वास जीतेगा या नहीं जीतेगा। शुरुआती बात जो आपको बताना चाहती हूँ कि शेखर सुमन का विश्वास जीतेगा या नहीं जीतेगा, आप लोग इस बात के बारे में ज़रूर बताना। दूसरी बात, पुनर्जन्म सबका होता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, किसी भी जात पात में हो, सबका पुनर्जन्म होता है। बस एक बात है कि किसी को याद रहता है और किसी को याद नहीं रहता है। इन चीज़ों को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन इंतज़ार रहेगा इस पुनर्जन्म की घटना का। लेकिन वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डालती है, जहाँ पर शेखर सुमन की पत्नी अलका आज भी कहती हैं कि एक बुजुर्ग संत की आवाज़ मेरे बेटे से कैसे मिल सकती है। और दूसरी बात, कहते हैं कि हमें अपने बेटे का होने का रूहानी यानी आत्मा का एहसास होता है। क्या ऐसा हो सकता है? भाई, हम तो इन चीज़ों पर काम करते हैं, बात करते हैं, आप लोगों के सामने भी रखते हैं, लेकिन क्या उनका ये कहना 2000 यानी 1995 से आज तक भी उनका बेटा उनके आसपास इर्द गिर्द रहता है, क्या ये बात सत्य है या इस बात में केवल मन का वहम है? बहुत सुलझे हुए इंसान है जनाब। किसी गरीब या कोई ऐसा कहता तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन उनका इंटरव्यू है, आपको यकीन ना हो तो आप सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारा बेटा हमेशा अपने आसपास मौजूद रहता है और हमें उसका अनुभव होता है। तो ये बातें झूठी नहीं हैं। 30-30, 40-40 साल तक जो आत्माएं होती हैं, जो दरवाज़ा खुलता है, यानी जो यमराज का यमपुरी का दरवाज़ा खुलता है, अगर वो वहाँ पर नहीं जा पाती हैं तो यहीं पर वो 100-100, 200-200 साल तक भटकती रहती हैं और अपने आने की बारी का इंतज़ार करती हैं। कल भी कहा था आप लोगों से कि किसी भी आत्मा को इतना दुखी और परेशान मत करना कि वो यहाँ से जा ही ना पाए और यहीं पर भटकती रहे भूखी प्यासी, क्योंकि ये आपका बिल्कुल आपको पाप लगेगा उस चीज़ का। तो बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। क्या सच में ही आयुष जो 11 साल का इस दुनिया से गया था, आयुष सुमन अपने भाई के ही घर पैदा होगा, यहाँ पर शेखर सुमन के घर आएगा? ये बात कितनी सत्य आपको लगी, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से मैं विदा तो नहीं ले रही हूँ, कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, जिनके नाम लेना ज़रूरी है। हालांकि बहुत शिकायतें रहती हैं, सभी के नाम नहीं ले पाती हूँ। पहला नाम कृष्णा मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र, मोनू जैन, इंद्रजीत, आयुष, अलीदा सक्सेना, वाहिदा, पुष्पा दास, बलबीर सिंह, पुष्पा पांडे, सिला बहन कैसी हो, सुरेंद्र पाल कौर, गौरी नारायण, राजकुमारी सिंह, गीता, कमला, राजकुमारी, रेणु देवी, पुष्पा, महेंद्र, शिवम राज, गोविंदा, रामलाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशि बाला, बहुत अच्छी बहन है। कृष्णा मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीरा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा देवी, सिन्हू शैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा रानी, कुबेर, यहाँ पर शिवम राज, मितलेश कैसी हो प्यारी बहन, हेमराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश गुजर, बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ, वंदना चंदेल, बहुत अच्छी बहन है हमारी। आर के गजोदर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता यादव, बहुत अच्छी माँ हैं, हरियाणा से हैं। रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज इतने ही नाम है, फेसबुक परिवार के नाम हैं। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय